द्वादशांग वाणी जिनवाणी। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान विज्ञान से लेकर के हर विषय पे अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा अणु परमाणु से लेकर पुद्गल से लेकर के जीव के आत्मा अंतरात्मा परमात्मा तक के सारे वर्णन किया है। और हमारे पास भगवान महावीर स्वामी के उस दिव्य ध्वनि का के मूल स्वरूप जो है हमारे पास विद्यमान है। और भगवान महावीर स्वामी के उस परंपरा में पहले आपको मैंने बताया था 5 अस्तिकाएं। बोलिए, थोड़ा हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये कितने हो गए? क्या है बताया इसको? अस्तिकाएं बताया। बोले अस्थि, बोलिए है, काय शरीरवान है, इनके एक से अधिक परमाणु हैं, इसलिए इनको अस्तिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जीव क्या है? जिसमें चेतना नहीं है वो अचेतन अजीव है। पुद्गल, बोलिए, जो पूर्ण होता है, गल जाता है, वो पुद्गल है। देखिए, अपना शरीर क्या है? पुद्गल है ना? शरीर पुद्गल है ना? और आत्मा जीव है। आत्मा क्या है? जीव और पुद्गल 2 चीजें हैं। इसीलिए शरीर घटता है और बढ़ता है। शरीर घटता बढ़ता रहता है। कोई मोटा आदमी डाइटिंग करे तो पतला हो सकता है, पतला आदमी बहुत ज्यादा खावे तो मोटा हो सकता है, परंतु आत्मा उसके अंदर वही है। हाथ जोड़िए। बचपन में भी वही है, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जीव तत्व का विशद वर्णन किया। बोलिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। संसारी जीव, मुक्त जीव, कितने वर्णन किए हैं। आप देखेंगे 1 इंद्रिय में पेड़ पौधे कितने हैं और सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जो दूसरे को बाधा पहुंचाए, बोलिए, स्वयं बाधित हो जाए, उसको बादर बोलते हैं। देखिए, जो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया है, रोगाणु, वायरस है, कीटाणु है, हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बादर है, क्योंकि वो बाधा पहुंचा रहे हैं। वायरल हो गए तो अब खांसते हुए घूमते हैं, बुखार हो जाता है, वो बादर जीव है। तो इस प्रकार 1 इंद्रिय, बोलिए, पेड़ पौधे, 2 इंद्रिय, चावल के अंदर लठ आदि जीव। चावल के अंदर लठ होता है, देखे ना आपने, वो 2 इंद्रिय है। और भगवान महावीर स्वामी ने तब कहा था 2613 साल पहले। अब वैज्ञानिकों ने शोध किया है, लठ जो जीव है उसके भाषा संज्ञा है, वो बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन्होंने, वैज्ञानिकों ने उसका आवाज टेप कर लिया है। किसकी आवाज को? लठ की। आप सोचिए, भगवान महावीर स्वामी कितने वैज्ञानिक थे। उन्होंने तभी बताया 2 इंद्रिय जीव से भाषा संज्ञा है, और 1 इंद्रिय जीव जो है वो शाक है, सब्जियां हैं जो प्रयोग करते हैं, वो 1 इंद्रिय जीव है। कौन से इंद्रिय जीव है? 1 इंद्रिय जीव है। और अब 3 इंद्रिय जीव, बोलिए, कौन है? चींटी। चींटी होती ना, चींटियां होती ना। आपको एक बात बता रहा हूं, एक नमक के डली और एक मिश्री के डली को बराबर कटिंग करके आपके सामने रख देंगे, आप पहचान नहीं पाओगे नमक कौन है, कौन चीनी है। परंतु चींटी आ गए तो क्या ले जाएगी? मिश्री उठा के ले जाएगी। देखिए, इसका मतलब
उनका ज्ञान भी चींटियों का तुमसे ज्यादा तेज है क्या नहीं है? अच्छा, अब आगे चलिए। स्पर्शन इंद्रिय, बोलिए, एक इंद्रिय। स्पर्शन रसन इंद्रिय, दो इंद्रिय। स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय, बोलिए, तीन इंद्रिय। घ्राण ने सूंघता है, वो तो चक के पता लगा रहा है, चक रहा है। घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय, बोलिए, चक्षु किसको बोलते हैं? कौन से ऐसे जीव है बता सकते हो जो मधुमक्खी होते हैं, पतंग होते हैं, दीपक को देख करके दौड़ते हैं? क्योंकि अब उनके आंख भी है, इसीलिए उनके कितने इंद्रिय हो गए? 4 इंद्रिय। और उसके बाद पंचेंद्रिय, बोलिए, ऐसे कितने जीव है जो 5 इंद्रियां हैं पर उनका मन नहीं है? आम नहीं, पशु के मन होते हैं। अभी बिना बोले मत सोचिए, ये समझना जरूरी है। ऐसे जल में कुछ जीव जंतु है जिनका मन नहीं होता है, जिनका माइंड नहीं होता है। ऐसे पंचेंद्रिय भी है। तो वो हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए। मनस पंचेंद्रिय। कौन से पंचेंद्रिय? और समनस्क पंचेंद्रिय, बोलिए, दे उसमें भी विकसित मन वाले, बोलिए, अर्ध विकसित मन वाले, अविकसित मन वाले। देखिए, छोटा बच्चा होता है, उसका मन अभी विकास नहीं हुआ है, वो अभी सबको नहीं पहचानता है, ना बोल सकता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, अर्ध विकसित हो जाता है, थोड़ा जवान हो जाता है, उसका मन विकसित हो जाता है। और इसके अलावा जानवर, आप हाथी देख रहे थे ना, महावत ने कहा बैठो तो बैठ गया, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। तो ऐसे पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय, बोलिए, जीव, पुद्गल। पुद्गल उसको बोलते जो पूर्ण होता है और गल जाता है। धर्म द्रव्य, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए ना। धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? बोलिए, जीव और पुद्गल को जो चलने में उदासीन सहयोग करता है वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य, बोलिए, जो जीव और पुद्गल को तैरने में सहयोग करता है, अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य, जो सारे द्रव्यों को अवकाश देता है, रहने की जगह देता है, वो आकाश द्रव्य है। अब आपको मैंने बताया था 5 अस्तिकाएं, अब 6 द्रव्य, बोलिए, इसमें एक काल मिला दीजिए, काल द्रव्य को मिला दीजिए। काल समझते हैं ना? समय, बोलिए, समय, समय स्थान, बोलिए। देखिए, समय का मतलब टाइम, समय का मतलब आत्मा, समय का मतलब शास्त्र। 3 अर्थ हमारे शास्त्रों में समय के बारे में बताया। टाइम जो है, काल जो है, बोलिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। निमेष, सेकंड, घड़ी, घंटा आदि अनेक भेद है, अनंत काल है। ये व्यवहार काल है। कौन सा काल है? व्यवहार चलाते हम लोग। निश्चय काल क्या है? वर्तना लक्षण है जिसका, वो निश्चय काल है। वर्तना लक्षण कैसे? छोटा बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। सूरज कब उग करके ऊपर आता है पता नहीं चलता है। ये वर्तना काल है। आम कट्टा रहता है, हरा रहता है, आप पाल में रखते हो, कैसे हो जाता है? पीला हो जाता है और मीठा हो जाता है। ये किसके प्रभाव से? काल के। किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव। हाथ जोड़िए। काल के प्रभाव से बाल भी सफेद हो जाते हैं। ये जो भाव है वर्तना लक्षण। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने 5 अस्तिकाएं
छह द्रव्य, सात तत्व। सात तत्व, हाथ जोड़िए। जो बोले उतना तो बोलो, कम से कम उनके दिव्य ध्वनि तो करो। है जीव पुद्गल, बोलिए, धर्म अधर्म, आकाश काल, हो गए ना। अब हम सात तत्व देखेंगे। जीव अजीव, जीव अजीव तो आपको पता है, आश्रव बंध। देखिए, जिन कर्मों से, बोलिए, जिन मनोवचन काय के भाव से, परिणामों से कर्म आते हैं, वो आश्रव भाव आश्रव है। जिन भावों से आते हैं कर्म, और जो कर्म आते हैं वो द्रव्य आश्रव है। समझ में आ गया? देखिए, लोग बोलते हमने सोचा ही नहीं था, हमारे साथ ऐसे हो गया। एक व्यक्ति 24 घंटे में 40 करोड़ विचार बदलता है। डॉक्टर साहब, कितने? 40 करोड़। और 99%, हाँ जोड़िए, 99%, जोर से बोलिए, 99 के लिए सोचता है। 99% 99 के लिए सोचता है। तो ये आश्रव है। आश्रव के बाद में बंध, बोलिए, बंध का मतलब जो कर्म आ गए हैं, आत्मा के प्रदेशों में मिल जाता है, उसको बंध कहते हैं। कर्म बंद हो जाता है। ऐसे ही न्यूरोलॉजी में जो कर्म बंद हो गया, उसके बाद कर्मों का आना रुक जाना संवर है। बोलिए, कर्मों का आना रुकना संवर है। कर्मों का एक देश झड़ना निर्जरा है, और सारे कर्म झड़ जाना मोक्ष है। ये 7 तत्व है। कितने तत्व हैं? अब इसमें लो, कितने अस्तिकाएं हैं और कितने द्रव्य बताया, तत्व कितने बताया, पदार्थ कितने बताया। आज समोसन सार्थक हो गया। देखिए, समोसे में हम कहानी किस्से नहीं करते। आपने देखा, मैंने कहानी किस्सा नहीं किया, केवल तत्वों के बारे में बताया। ये जरूरी था, और भगवान महावीर स्वामी ने इन तत्वों के माध्यम से, दिव्य ध्वनि से, ओमकार में दिव्य ध्वनि से विश्व को उपदेश दिया। और इसके अलावा लोक अलोक के बारे में बताया। हाथ जोड़िए। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग बताया। चारों अनुयोग में अलग अलग विषय बताया। प्रथमानुयोग में कथा कहानी, प्रथमानुयोग में क्या, करणानुयोग में, ऐसे 4 अनुयोगों में 12 अंगवाणी है। 12 अंगवाणी, 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ऐसे 27 तत्व में वर्णन भगवान महावीर स्वामी ने किया। गौतम गणधर में सबको बताया, और उसी का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, और उसी का मनन चिंतन करते हैं। और स्वर्ग के देव अपने आजीवन पर्यंत इनके चर्चा करते रहते हैं, और वो थकते नहीं हैं। हम लोग थोड़ी देर उपदेश हो जाते हैं तो शाम डलने लग जाता है, किसी को घड़ी दिखाई देती है, कोई मुंह बनाने लग जाता है। तो ये जिनवाणी माता की इनकी आराधना है। श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनाम। क्या सुंदर बात बताया। जिनवाणी माता के प्रति प्रेम पूर्वक अगर सुनेंगे कि आप लोग सामान लाते हैं, वो गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी। गारंटी खत्म हो गया है, वारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है क्या? नहीं देता है ना। अब हमारे आचार्य गारंटी दे रहे हैं। बोले, हाथ जोड़िए। जो जिनवाणी को, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रेम पूर्वक सुनता है, सुनता है, सुनाता है, वो निश्चित भव्य है। भविष्य काल में
मोक्ष सुख को पाएगा, मोक्ष का आनंद पाएगा। तो महानुभाव, आप लोग प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। आचार्य के वाणी है, निश्चित भव्य है। भव्य जीव समूह शरण में आते हैं, उनके वाणी सुनते हैं और उनके वाणी से वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। हाथ जोड़िए। दर्शन, मुस्कुरा के बोलिए दर्शन, ऐसे मत बोलो, प्यार से बोलना, छोड़ूंगा, चिंता मत करना, अभी छोड़ दूंगा। बोलिए दर्शन, देव दर्शन। कैसे देव? देव है, कुछ ना कुछ दो। दर्शन, देखिए जो पहले जाता है कुछ ना कुछ मांगने जाता है, उसके बाद उसको समझ में आता है। बोलिए दर्शन, देव दर्शन, निज दर्शन, जिन दर्शन, निज दर्शन, सम्यक दर्शन। ये दर्शन का महत्व है। तो महानुभाव, भगवान का दर्शन आप लोग करते, पूजन करते, बोलते हैं ना, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। किसी बनिया ने लिखा है, पूरा के बोलिए। पार्श्वनाथ देव, पहले देव फिर बाद में सेव, देवोगे तो सेव, आपकी करूं सदा। दीजिए, क्या दीजिए बताओ? निवास मोक्ष दीजिए। 2 चावल अर्घ्य निरुपम तिस्वा, 2 चावल चढ़ाया, मोक्ष मांग रहा है। बड़े सस्ते में भाई, बढ़िया आइडिया है। हाँ पंडित जी, दीजिए निवास मोक्ष। 2 चावल चढ़ाने के बाद दीजिए निवास मोक्ष है। देखिए ये सब श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है। हम समूह शरण में आए हुए हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी समूह शरण है। और आज भगवान के दिव्य ध्वनि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं जो 27 तत्व है, 4 अनुयोग है, द्वादश वाणी में सब कुछ दिव्य ध्वनि को समेट के रखा, जो ग्रंथ रूप में रचना की, और उन्हीं का हम आराधना कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ सबको खूब खूब आशीर्वाद है। पंच कल्याणक महोत्सव आज केवल ज्ञान कल्याणक, आज ऐसे अवस्था में हम लोग पहुंच गए हैं, अब केवल मोक्ष कल्याणक रह गया है। कितना कल्याणक रह गया? मोक्ष कल्याणक रह गए हैं। और देखिए आनंद के साथ हम ये सोच नहीं सकते थे डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ 6 तारीख को आए होते, आप कहते पंडाल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ, और 6 तारीख को रात को सारे तैयार कर दिए। मैंने सुना है सोदर मिंद्र आज्ञा देता है और देव लोग सारे समूह शरण बना देते हैं। यहाँ तो ऐसे ही काम हुआ। पंडित जी बोले थे काम कहाँ हो रहा है, सब हो गया, अपने आप हो गया। आप देखिए हमारे सौरभ सागर महाराज जी आ गए और माता जी आ गई, हमें पता नहीं था। सुलभ जी भी आ गए, ब्रह्मचारिणी बहने और ब्रह्मचारी भैया सब आ गए। चतुर्विध संघ हो गया समूह शरण में, हो गया चतुर्विध संघ हो गया। महाराज जी ने मेरे को याद दिलाया, अभी सुलभ महाराज जी ने बताया, हाथ क्या महाराज जी ने भी बताया। देखिए हम लोग एक इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो श्रावक को बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है। तो सब मिल करके समूह शरण बहुत सुंदर बनाया। मैं 9 महीने यहाँ रहा। कितने महीने? 9 महीने में भगवान महावीर स्वामी के जन्मभूमि में ये सब अतिशय जो है, इनका भी अतिशय का भी जन्म हो गया, मंदिर का भी जन्म हो गया, नव निर्माण हो गया। और आनंद के साथ हम पंच कल्याण कर रहे हैं। आगे भी ऐसे बढ़ता रहे और हम लोग यहाँ आते रहे और साधु संत आते रहे, इसकी वृद्धि समृद्धि हो। जय बोलो महावीर भगवान की। और सब लोग 9 वारणों का मंत्र पढ़ लें, समूह में बैठ करके पूरी भावना के साथ बैठकर पढ़ लीजिए। स्तुति बाद में करेंगे क्योंकि समूह में भूमि में बार बार आने का मौका नहीं मिलता है। ये पूजा शुरू होगी 6:30 बजे निर्माण है।
महावीर को निर्माण तो बहुत जल्दी हो गया था, पौ फटते ही, तो पौ फटते ही निर्माण होगा, ठीक 6:30 बजे निर्माण हो जाएगा। और जिसने निर्वाण नहीं देखा उसका गर्भ से लेकर ज्ञान तक आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए पटना में रुकने वाले, मुजफ्फरपुर में रुकने वाले ध्यान दें, ठीक 6 बजे अभिषेक शुरू होगा और 6:30 बजे के भगवान को निर्वाण हो जाएगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तके नमो ला देते हूँ दो, हिरणाद रहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नवड़ का पढ़ लीजिए, श्री जी आएंगे अभी और हम भाई साहब पीछे से। हाँ, पूरी भावना के साथ पारस जी गीत 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 जल्दी भगवान आ रहे हैं, गीत करेंगे जल्दी से। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर ले हो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर ले। अंतर्यामी 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 अंतर्यामी, प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे, प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे हो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। 24 का अर्घ। अच्छा यहाँ पे वो था अभी भी होगी, बंद नहीं होगी। एक काम करो, आप जो है ना बिट्टू के पास मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, ऋषभ जी टेलीफोन उठा नहीं रहे, ठीक है? मैं बिट्टू को बोल दूँगा, वो जो है ना गाड़ी तुम्हारे को मिल जाएगी सुबह भी। हाँ मिल जाएगी बिट्टू भी।
हमारा पहला नंबर।
भक्त आए तेरे द्वार, तुम ही दुनिया की सरकार, तेरा सच्चा है दरबार। अरे गिले गिले उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में, 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 मदरिया में, बोले बोले उड़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। प्रभु तारा ही रंगमा रंग गयो रे।
जब जलवे की महावीरा तब बदले लगी लहराई होली कहेंगे यूं होली कृष्णा माता होली कहेंगे यूं होली कृष्णा माता बतवाले 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 मेरे राजा तेरे राजा बतवाले बतवाले मेरे राजा तेरे राजा के जो भी महानुभाव पंडाल के बाहर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जूते चप्पल इत्यादि बाहर वहाँ पर जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर उतार करके सभी लोग पंडाल में आकर के शांतिपूर्वक बैठ करके इस नाटिका का आनंद लें। अपने से करीले करवा जोड़िए अरजिया ए ज्योतिष बाबा अपने से करीले करवा जोड़िए अरजिया ए ज्योतिष बाबा चल संगे राजा के महलिया चल संगे
राजा सिद्धार्थ की हे पंडित शिरोमणि चंद्रभूषण जी महाराज, अपना स्थान ग्रहण करे तथा मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे पंडित शिरोमणि चंद्रभूषण जी महाराज, आपके आमंत्रण का कारण महारानी का गर्भावस्था में अद्भुत स्वप्न देखना। मध्यरात्रि में रानी ने हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चांद, सूरज, ध्वज, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, रत्न राशि इत्यादि अनेक आश्चर्यजनक चीजों को देखी है महाराज। स्वप्न विचार लग्न की जानकारी दी जाए महाराज। कल्याण हो।